Please subscribe my channel. तुम्हारी नानी स्वधा जिन्होंने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना सिखाया, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए कि जिस घर में बच्चों को शिव के प्रति अगर थोड़ा सा भी प्रेम घर के बच्चों को होता है, माता पिता ने अगर अपने बच्चों को शंकर से प्रेम करना सिखा दिया, शिव की पूजन करना सिखा दी, घर के बुजुर्ग माँ बाप ने अगर अपने बच्चों को एक लोटा जल चढ़ाना, शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ कर दिया, तो याद रखना तुम्हारे बच्चों का बाल बांका दुनिया में कभी नहीं हो सकता, कभी भी। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। अपने बच्चों को हम कल भी कथा में कहे थे, उच्च शिक्षा दीजिए, विद्याध्ययन कराइए, अच्छा कॉलेज पढ़ाइए, अच्छा स्कूल पढ़ाइए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाइए, और उस एजुकेशन के साथ बच्चों में थोड़ा 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 संस्कार डाल दीजिए, थोड़ा शिव के प्रति भाव व्यक्त कहीं आपके जीवन में भी काम आएगा, और वो कहीं ना कहीं हमारे। पार्वती, तुमको तुम्हारी नानी स्वधा ने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना होगा। पार्थिव लिंग, और बड़ा सरल है। ए मेरी जीजियों, हम जानते हैं दिल्ली में आप लोगों को कहीं मिट्टी नहीं मिल सकती या कोई सामग्री ज़्यादा नहीं मिल सकती, पर शंकर जी की पूजन में ज़्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं है। आपके घर में अगर कोई गमला हो ना, आपके घर में कोई क्यारी हो, गमला हो, कोई फूल का गमला हो, कोई पौधा लगा हो, उसी गमले की मिट्टी को वहीं पर ऊंचा कर लीजिए, वहीं थोड़ा सा ढेला बनाओ, थोड़ा सा मिट्टी को ऊंचा कर लो, और उसी गमले की मिट्टी को ऊंचा कर कर वहीं पर भगवान शंकर की पार्थिव लिंग की पूजन वहीं कर लो, और एक लोटा जल समर्पित कर कर वहीं पर उस पार्थिव लिंग का विसर्जन भी कर, वहीं उसका फल बहुत। एक पत्र आया है, देखिए, अच्छा है। मेरा नाम उषा है, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम उषा है, मैं दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र दयालपुर की। यह सुनकर मेरी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और कहने लगी कि मैं जीकर क्या करूँगी। मैं आपकी कथा 4-5 साल से टीवी पर सुन रही थी, मैंने आपको कभी देखा नहीं, मिली नहीं। अपनी बेटी से कहा कि तुम भी भोले बाबा पर छोड़ दो, और बेटी तुम शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करो। मेरी बेटी बेटे को हॉस्पिटल रखी, मंदिर जाना प्रारंभ करा, एक लोटा जल चढ़ाती और वो जल अपने चढ़ाकर बच्चे के शरीर पर लगा देती। डॉक्टर ने मना करा, शरीर पर कुछ नहीं लगाने देंगे, बच्चे को वेंटिलेटर पर डाला गया। क्या करती है? शिव जी के मंदिर से एक बेलपत्र लेकर आ गई, बाबा को समर्पित कर दी। सूचना मिली आपकी कथा हापुड़ में चल रही थी, हम हापुड़ में चले गए, वहाँ की रज को प्रणाम कर कर, नमन कर कर, वहाँ की रज को प्रणाम कर कर शरीर पर लगा कर आ गए, और बच्चे को जब दूध पिलाने के लिए दिया तो वो रज मेरे बच्चे को लगी। बाबा, मैं बाबा को कैसे नमन करूं? 3 घंटे के बाद डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्चे को वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा ठीक होना प्रारंभ हो गया। गुरुदेव, ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर कहने लगे कि अब इसे वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, अब इसको वेंटिलेटर पर रखना नहीं है, जरूरत नहीं है। हम बाबा पर जल चढ़ाते और वही जल उसके पूरे शरीर पर लगाते। जब नली के द्वारा उसे दूध पिलाने का समय आता, तब हम उस नली के भी भाग में थोड़ा सा जल लगा देते। बाबा के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते। डॉक्टर का कहा हुआ आप करते हो,
डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, हम डॉक्टर को शंकर मानकर जो वो दवाई देते हैं, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे को दे देते। डॉक्टर ने तो कहा था ये कोमा में रहेगा, उठेगा नहीं। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 18 दिन के बाद मेरे बच्चे को होश आ गया और आज वो पूर्ण तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर का कहना था कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि बच्चा इतनी जल्दी रिकवर हो पाएगा और बच्चा समझ पाएगा। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम उषा है, मैं दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र दयालपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, शिव के आश्रित हो, शिव के अपने बच्चों को ये ज्ञान दे दो। बच्चे छोटे हैं, उनको ये ज्ञान दो कि शंकर के मंदिर में जाया, मुख से उच्चारण करा करो श्री शिवाय। बच्चों को ये ज्ञान दो, उसका फल मिलेगा। और फिर निवेदन करूं, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शंकर कृपा जरूर करता है, जरूर। यहाँ पर एक बहन बैठी है, उसकी एक लड़की है। लड़की के दोनों आंख डॉक्टर ने निकालने का बोल दिया। बैठी है, देखो पत्र। मेरा नाम रोशनी है, मेरे पति का नाम राजेश। हम खोड़ा कॉलोनी के जिला गाजियाबाद की रहने वाली हैं। मेरी बेटी का नाम पीहू है। गुरुजी, मैं एक लोटे जल का वर्णन करूं। मेरी बेटी की आंखों में कैंसर हो गया था। 2019 में कैंसर की बीमारी आई। डॉक्टर ने कहा इसकी दोनों आंखों में कैंसर है। 2019 में हम आपको पहचानते नहीं थे। डॉक्टर के कहने पर हमने डॉक्टर साहब से कहा कि इसकी एक आंख निकाल दो, मना नहीं कैंसर से, पर कम से कम एक आंख तो रहने दो। डॉक्टर ने कहा इसकी दूसरी आंख में भी कैंसर है, इसलिए निकालना दोनों ही पड़े। हमने विनय कर डॉक्टर से केवल एक आंख 2019 में निकलवा ली। कैंसर के कारण एक आंख 2019 में निकलवाई और फिर 3 महीने के बाद इलाज के लिए गए तो डॉक्टर ने फिर उसकी दूसरी आंख में भी कैंसर बता दिया। हम आपको जानते नहीं थे गुरुदेव। किसी के कहने पर पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी और टीवी पर सुनते से ही वो पहला दिन था जिस दिन हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। डॉक्टर कह रहा है कि दूसरी आंख निकलवाओ, कैंसर फैल रहा है। हमने शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, डॉक्टर से दवाई ले ली। डॉक्टर को शिव का रूप मानकर उसकी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई, आंखों पर शिव का जल लगाते और दूसरी बार जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब इसकी आंख निकालना जरूरी नहीं है, इसकी आंख का कैंसर ठीक हो चला है। बाबा की कृपा से गुरुदेव 2019 के तीसरे महीने के बाद आंख निकलना थी, वो निकलनी नहीं। 2021, 22, 23, 24, 25 आ गया और बाबा की कृपा से अब मेरी बेटी को एक भी गोली की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बेटी की आंख थी। मैं बाबा को प्रणाम कर रही। हम तो बाबा के जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो लोग हों तो वो आ सकते हैं बेलपत्र लेने। शिव तत्व कहा, एक विश्वास
और फिर निवेदन है, सीहोर वाले महाराज पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका और हमारा कोई संबंध नहीं, संबंध बनाना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव से संबंध बनाना है। शंकर पर भरोसा, शिव पर भरोसा। जिसने हमारा हाथ पकड़ रखा है वो तुम्हारा भी हाथ जरूर पकड़ेगा। उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारी दौलत, ना तुम्हारा धन, ना तुम्हारी जायदाद, ना तुम्हारी सत्ता। उसको तो तुमसे केवल एक लोटा जल, और जल भी हो तो ठीक है, नहीं हो तो 3 बार ताली। वो भी नहीं हो तो मुख से बोल दो बम बम बोले, और अगर वो भी ना बोल सको तो मुख से बोल लो हर हर महादेव। और अगर ये भी ना बोल पाओ तो उसके मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर निकल कर चले जाओ। वो भी ना कर पाओ तो उसके मंदिर के शिखर का मात्र दर्शन कर लीजिए, वो जीवन का सारा सुख प्रदान कर देगा। वो शिव है, शिव, वो शंकर है, वो घड़ी है। कोई कह रहा तो गुरुजी हम जब महाकाल बाबा के दर्शन करने जाते हैं, हम जब केदारेश्वर बाबा का दर्शन करने जाते हैं, तो कोई कह रहा था गुरुजी हम जब महाकाल राजा का दर्शन करने जाते हैं तो हमको कैसे मालूम पड़े कि हम महाकाल जी का दर्शन करें, तो महाकाल बाबा ने हमको देखा कि नहीं देखा। हम जब केदारनाथ जी का दर्शन करने जाएं तो हमें कैसे मालूम पड़े कि केदारनाथ जी ने हमको देखा कि नहीं देखा। हम जब विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए काशी जाएं तो हमको कैसे मालूम पड़े कि विश्वनाथ ने हमको देखा कि नहीं देखा। शिव पुराण की कथा कहती है, जब बाबा का दर्शन कर कर आप उसके मंदिर से बाहर निकलो और आपके चेहरे पर किसी भी कारणवश थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आ जाए, समझ लेना कि मेरे महाकाल ने तुमको देख लिया, मेरे विश्वनाथ ने तुमको, वो देख रहा। और ये हमारा विश्वास करता है, दिल्ली वालों के चेहरे पर ये मुस्कुराहट, ये प्रसन्नता आज जो देखने को मिल रही है, हम कहें कि मानव सेवा शिक्षा संस्थान और यहाँ की पूरी पुलिस प्रशासन की जो पूरी व्यवस्था है, उसके कारणवश आपको ये प्रसन्नता नजर है। पूरी धन्यता है। बहुत बहुत साधुता, बहुत बहुत साधु। कल कोई कह रहा था पर कि गुरुजी आपने कथा का समय शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक रख दिया, लोग घर में भोजन बनाएंगे कि कथा में आएंगे। अब मैं उनको बताना चाहूँ, जरा एक बार अगर कैमरा घुमा दिया जाए ना तो पंडाल का कोई कोना खाली नहीं होगा, टेंट तो टेंट, बाहर का भी कोई कोना खाली नहीं होगा जो रोड तक भगत ना बैठे। शिव शिव है। और यहां आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए, यहां पंडित प्रदीप मिश्रा से मिलने के लिए नहीं आए। अगर सुनना ही होता तो आप टीवी पर सुन लेते, मोबाइल पर सुन लेते। यहाँ पर आप इस पंडाल में, पंडाल के बाहर बैठकर अपने बाप से अपने दिल की बात कहने के लिए आया कि मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। जिस समय पर नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, भोला सब दुख काटो, हृदय से जब कहा जाता है, और उस समय पर जब मौन हुआ जाता है, तब अपने बाप से एक बेटी, अपने बाप से एक बेटा
अपने दिल की बात कहता है, बहुत दुखी हूं बाबा, तेरे आश्रित होकर आई हूं बाबा। दुनिया में कोई मेरे दुख को मिटा नहीं सकता, पर इतना विश्वास रखती हूं बाबा कि तेरी कथा से जब जाऊंगी 3 महीने के अंदर मेरा भी पत्र किसी व्यासपीठ पर तू पढ़ेगा जरूर, ये विश्वास रखती हूं। उससे कहते हैं वो भरोसा आपके भीतर होना चाहिए, वो विश्वास आपके भीतर होना चाहिए। आप आश्रित, आप उस पर कितना भरोसा करते हो। फिर निवेदन है, दुनिया में कोई बाबा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना। दुनिया में कोई बाबा कोई महाराज ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। तुम्हारे सिर में दर्द हुआ है तो गोली तुम्हें खाना पड़ेगी, पेट में दर्द हुआ है तो गोली तुम्हें खाना पड़ेगी, पड़ोसी गोली खाएगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह तुम्हारे दुख को कोई दूसरा नहीं मिटा सकता, तुम्हारे दुख को तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल ही तुम्हारे हाथ का मिटा सकता, कोई नहीं मिटाए। कोई बाबा तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, तुम्हारे दुख काट दूंगा, तुम्हारे कष्ट काट दूंगा, विश्वास मत करना, भरोसा मत करना। कलिकाल है, बड़ा विचित्र काल है, बिल्कुल भरोसा मत करो। भरोसा केवल एक राम जी पर, शिव जी पर, भगवान पर, उसके सिवा किसी पर नहीं। कौन दुख मिटाएगा? अपना दुख अपने को मिटाना, अपना कष्ट अपने को मिटाना। अपने को छींक आएगी ना, अपन को छींकना। पड़ोसन को कहो छींक दे तो वो छींकने से तुमको कौन सा फायदा हुआ? तुम्हें खांसी चल रही है, तुम्हें खांसना है। तुम्हारा सिर दुख रहा है, तुम्हें गोली लेना है। पड़ोसी को कितना भी खिलाओगे वो गोली तुम्हें असर नहीं करेगी। कोई तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता। तुम हो, प्रतिदिन तुम्हारे बच्चे कहें कि माँ ये कष्ट है, प्रतिदिन उसके दरवाजे पर जाना प्रारंभ करो। प्रतिदिन उसके दरवाजे तक जाओ तो आप उसकी चौखट तक पहुंचो तो क्या नहीं देगा? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। उसका नाम ही यही है कि किसी को भूखा नहीं छोड़ता, किसी को प्यासा नहीं छोड़ता, देता है। और एक बात कहें, ए मेरी दिल्ली की जीजियों, बहुत बड़ी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। इतना तेज कल आंधी आया, तूफान आया, पूरा टेंट अस्त व्यस्त हो गया। उसके बाद कथा दिल्ली में नहीं होती, पर मैं दिल्ली प्रशासन को, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और यहाँ की समिति को धन्यवाद देता हूँ कि ये कथा तीसरे दिन चालू है। बहुत मुश्किल था और इसमें सब जोरदार ताली बजाओ, तो साधारण ताली नहीं, अच्छी जोरदार ताली जो ये कथा चालू है। नहीं तो बहुत कठिन था, बहुत कठिन। और इसमें सबसे बड़ा बल तुम्हारा भी है, तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारा शिव जी के प्रति प्रेम। और दिल्ली वालों ने जो 1 लोटा जल चढ़ाया, ज्येष्ठ के महीने में भी सावन जैसा नज़ारा देखने को मिलता है, ये आपकी भक्ति का बल। उसको जाने, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी, शिव शिव है, उसको पहचान। आप कितना उस पर भरोसा करते हो, कितने उस पर आश्रित रहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पार्वती, तुम्हारी माता
तुमको हाथ पकड़कर तुम्हारी नानी के घर लेकर गई हैं और नानी के घर में मस्तुधा ने, तुम्हारी नानी ने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना बताया, उसका आराधना करना बताया। आराधना। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी आप उपाय बताते हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, देखिए ये इसको उपाय नहीं, इसको पूजन करने की पद्धति कहते हैं, इसको तरीका कहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई देता है, लिख कर देता है, इसको सुबह खाना, इसको दोपहर में खाना, इसको शाम को खाना, इसको ऐसे खाना, इसको पानी से खाना, इसको गर्म दूध से लेना, इसको ठंडे पानी से लेना। शिव महापुराण भी वही बताती है। शिव जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाना, शंकर को काली मिर्च कब चढ़ाना, शंकर भगवान को दूर्वा कब चढ़ाना, शंकर भगवान को शमी पत्र कब चढ़ाना, शंकर भगवान को कनेर का फूल कब चढ़ाना, शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कब करना, कब आपको जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव शंकर जी की बेटियों का स्मरण कब करना। अभी आप जब ये कथा तो 27 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी और 27 तारीख को विराम होने के बाद जब 30 मई से 5 जून तक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक महाराष्ट्र के ओसा जिला लातूर, महाराष्ट्र का ओसा जिला लातूर से 25 किलोमीटर की दूरी पर ओसा गांव है, वहाँ पर जब ये कथा चलेगी और आप ओसा से महाराष्ट्र से जब 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनेंगे तो उसमें शंकर जी की बेटियों के जीवन का एक एक चरित्र श्रवण करेंगे, एक एक चरित्र, कैसे हम शिव जी को रिझाते। शिव को भजो, शंकर को भजो, उसकी भक्ति का बल बड़ा प्रबल, बड़ा। दिल्ली में किसी का नोट का भरा हुआ एक बैग, सूटकेस ऑटो में रह जाए, क्या वो उस पैसे का भरा हुआ बैग वापस मिल सकता है? जम के बोलो जरा। अब देखिए, पंकज गोयल ग्रैंड ओमेक्स, नोएडा, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं? कंपनी का पैसा था, रुपयों से भरा बैग, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही आ जाओ, आ जाइए। रुपयों से भरा बैग कंपनी का एक लड़का लेकर जा रहा था पैसे को जमा करने के लिए, और वो बैग गाड़ी में, ऑटो में रखा रहा। नोएडा सिटी में वो भरा हुआ बैग रह गया, पूरी दूर हलचल मच गई, बैग चला गया, बैग चला गया, बैग चला गया। क्या करता? कंपनी का पूरा की पूरा पैसा उस बैग के अंदर था। तभी फोन आया, मेरे छोटे अनुज हिमांशु ने कहा कि पैसे का भरा हुआ कंपनी का पूरा की पूरा थैला चले गया, और वो गाड़ी, वो जो गाड़ी करी थी वो गाड़ी चली गई। ढूंढा ढांडी हुई, समझ नहीं क्या करते। एक बार आपने कहा था, भरे हुए कलश में बेलपत्र रखकर तुमरुका जी का नाम लेकर अगर उस पर हाथ रखकर अपनी प्रार्थना करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करें तो जरूर मिलता है। हमने वही करना प्रारंभ करा, और मैं बाबा को धन्यवाद दूं। कुछ देर बाद ऑटो का नंबर निकला, ऑटो वाला खुद आकर कहता है, भैया आपका एक बैग मेरे ऑटो में पीछे रखा रह गया था, ये बैग आप ले लीजिए। ये बैग ले, ये बैग आप ले लीजिए।
क्या हो सकता है गुरु जी ऐसा? पर वो शिव भैया बोल रहे हैं कि हमको तो ऐसा लगता है स्वयं महाकाल बाबा आकर वापिस दे गए हों, ऐसा महसूस। शिव देंगे। कौन विश्वास, कौन भरोसा, कौन दृढ़ता, किस भरोसे पर? और करता नहीं मैं कुछ भी सरेआम, और भोले आपकी कृपा सब काम। कौन करेगा, किसकी? Please subscribe my channel.